गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। ठीक है, यानी कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसका परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 या फिर 60 या फिर 1 या फिर 42। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका पानी होता है, जो आपका वाटर होता है, उसका परावैद्युतांक स्थिरांक होता है आपका 80। ठीक है, और कोई कोई केस में आपका 81 भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ऑप्शन में 80 ना देखिए, अगर 81 भी रहे तो सिंपल आप क्या करना, 81 पे टिक करना। ठीक है, क्योंकि 80 या फिर 81, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दूसरा नंबर की विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, राइट। ये विद्युत वाहक बल हो गया तुम्हारा, इसके साथ साथ लिख लो, इसके साथ साथ तुम्हारा विभव हो गया। ठीक है, विभव के साथ साथ तुम्हारा विभवांतर हो गया। इन तीनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, वो है तुम्हारा वो वोल्ट। ठीक है, सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर की 1 एम्पियर बराबर होता है। देखो, एक फॉर्मूला आप जानते हो, Q बराबर आई टी, राइट। Q बराबर आई टी, तो यहां से I बराबर तुम करोगे, I बराबर करोगे तो तुम्हारा यहां से क्या आएगा, Q बटा का T आएगा। सिंपल सा बात है। Q यानी कि आवेश, आवेश का ऐसा यूनिट कुलम्ब, और टाइम तो इसका हो जाएगा सेकंड। एक एक यहां से दिखा दो, 1 कुलम्ब बटा 1 सेकंड, यानी कि ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी भी चीज का ऐसा यूनिट नहीं याद, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से ऐसा यूनिट को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आ जाओ जी, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। ठीक है, मौलिक कण नहीं है। देखो, न्यूट्रॉन आपका मौलिक कण है, प्रोटॉन भी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी आपका मौलिक कण है। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका नाभिक होता है, उसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाकी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करते रहता है, चक्कर काटते रहता है पूरे नाभिक। ठीक है, नाभिक के जो भी कक्षाएं होते हैं उनके बाहर, ठीक है, उसके बाहर आवरण में वो क्या करते रहता है, चक्कर काटते रहता है। चलो जी, तो निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हो गए। बाकी बचा तुम्हारा अल्फा कण, जो कि एक मौलिक कण नहीं होता है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि वोल्ट मीटर मापता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मापता है। सिंपल सा बात है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट मीटर तुम्हारा विभवांतर को मापता है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मीटर क्या मापता है, ठीक है, ए मीटर क्या मापता है, तो तुम क्या बताओगे। ठीक है, धारा बताओगे। हाँ, धारा बताओगे तो फिर सही है, नहीं तो कुछ और बताओगे तो भी भैया सिंपल सा बात है, तुम्हारा गलत है। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक ये था कि बीबी रॉय लिखो। आप क्या लिखो, बीबी रॉय ग्रेट, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट लिखो, फिलहाल ग्रेट रहने दो। ठीक है, बीबी रॉय, यहाँ पे काम करो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, वेरी गुड वाइज, ये तुम्हारा ट्रिक होता है। क्या होता है, ट्रिक होता है कलर कोड पता करने का कोई भी रंग का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको ग्रीन का चाहिए था ना, ग्रीन, ग्रीन कितने पे आ रहा है, 5 पे। ठीक है, तो ग्रीन का कलर कोड कितना होगा, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का, यानी कि ग्रीन कलर का कलर कोड तुम्हारा हो जाएगा 5। सो सी ऑप्शन आप सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि कार्बन प्रतिरोध का रंग में पीला, ठीक है, पीला रंग का मान पूछ रहा है, तो सिंपल उसी तरीके से कर लो ना यार। ठीक है, क्या करो, बीबी रॉय लिखो, तो वाई यहाँ पे दिख गया, येलो यहाँ पे दिख गया, यानी कि 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि 4 नंबर पे, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है। आवेशित करने का, आवेशित कण नहीं है, इसका कहने का मतलब कि चार आपके सामने ऑप्शंस है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा तुम्हारा कण हो, मतलब ऐसा कोई तुम्हारा मौलिक कण होगा जिस पे आवेश नहीं है। ठीक है, यानी कि आवेशित नहीं है, वो चार्जेबल नहीं है। तो फोटोन, फोटोन याद रखना, ये चार्जेबल नहीं होता है। क्या होता है, चार्जेबल नहीं होता है। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। ठीक है, टीवी प्रसारण, सो टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीवी प्रसारण के लिए जो आपका आवृत्ति परास है वो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षमता, क्षमता एक तरीके से क्षमता मतलब होता है कमी, और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब ये आपका होता है कमी। सो इसका बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि आपको बताता है कि क्षमता का भी ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, कई कई बुक में भी, मॉडल पेपर में भी, क्वेश्चन बैंक में भी दे देता है, लेकिन जो इसका 100% एक्यूरेट जो आंसर सही है वो है आपका डेसिबल। क्या है, डेसिबल। सो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरीके से अगर बात करी जाए
तो आपका जो रेसिस्टेंस होता है, आपका जो प्रतिरोध होता है, उसमें भी चीजें क्या होती है, कमती है, ठीक है। और धारा का जो उसमें प्रवाह होता है, प्रतिरोध क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे भी चीजों में कमी हो रही है, और जो आपका एक क्षीणता है, ठीक है, इसमें भी कमी होती है चीजों में। तो इसमें भी कमी होती है, इसमें भी कमी होती है। तो एक तरीके से ओम भी होना चाहिए था, लेकिन जो आपका जो बिहार बोर्ड जो आपका पटना है, वहां से जो भी कॉपी बन के आती है, उसका आंसर की में ये जो क्षमता का ऐसा यूनिट है, उसका डेसिबल ही आंसर रहता है। तो डेसिबल टिक करोगे तभी आपका सही होगा आंसर। अगर आप ओम टिक कर देते हो तो फिर आपका गलत काट दिया जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, अमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। जो आपका अमीटर होता है, अमीटर क्या होता है, धारा को मापता है, राइट। अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं धारा को मापने के लिए। चलो जी, सो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, बड़ा, बहुत कम, या फिर बहुत बड़ा। सो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है कम, ठीक है, वो होता है कम। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 नंबर के निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, ठीक है, ध्वनि तरंगे और अवरक्त किरणें, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका प्रकाश तरंगे होता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। और साथ में एक्स जो किरण होता है ना, ये भी आपका इलेक्ट्रोवेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और साथ में अवरक्त किरणें जो भी होती है ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। लेकिन अगर बात करी जाए ध्वनि तरंगे की, तो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% नहीं 110% सही होगा। आ जाओ जी 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, ठीक है। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री या फिर 42 डिग्री लगभग में, ठीक है। तो चलो जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है वो होता है 42 डिग्री। और एक किस चीज में होता है, लगभग में होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। चलो जी, सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर विद्युतीय होता है। सो बताओ आप सभी, जितना जल्दी हो सके। सो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 नंबर की, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, बल आघूर्ण या फिर विद्युत धारा। तो मैं आपको बता दूं, जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा का होता है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आप सभी के लिए एक प्यारा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो है कि आई लव यू दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आप सभी के लिए हर एक टाइम, हर एक सिचुएशन में बस कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहता हूँ, और करता भी था, और करता भी हूँ, और करता रहूंगा इन द फ्यूचर। चाहे मेरे चैनल पे अभी 156 सब्सक्राइबर है, ठीक है। अगर ये यहीं पे भी फ्रीज हो जाता है ना, तभी देखना मेरे वीडियोस जो अपलोडिंग है ना, यहाँ पे अभी फिलहाल 200 प्लस वीडियो हो गए हैं मेरे, ठीक है, वो बढ़ते ही रहेंगे, चाहे मेरा सब्सक्राइबर इतना पे ही क्यों ना फ्रीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक एज अ यूट्यूब क्रिएटर काम नहीं करता, मैं यूट्यूब पे एक टीचर के भांति, एक बड़े भाई के भांति, जो आप कह लो, उस तरीके से मैं काम करता हूं, बस आप सभी के लिए केवल, ठीक है। और मुझे सब्सक्राइबर व्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस इसमें सपोर्ट है आप सभी की। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जो टीचर आपको यूट्यूब पे केवल ABCD ऑप्शन टिक कराता है ना भाई, उसके पीछे का फिजिक्स, उसके पीछे का साइंस आपको नहीं समझाता, आप वैसे ही टीचर को सपोर्ट करते हो। ये चीज मैंने तो देखी है भाई, मैंने एक्सपीरियंस करी है इस चीज को, ठीक है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टीचर आपको सही तरीके से पढ़ा रहा है, ABCD नहीं करा रहा है, केवल उसके पीछे का फिजिक्स, उसके पीछे का साइंस जो भी है, वो सारी चीज को समझा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसे सपोर्ट करो, एक शिक्षित व्यक्ति को सपोर्ट करो, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो कि भैया इसके चैनल पे तो 10 लाख सब्सक्राइबर है, तो पक्का है कि भैया अच्छा पढ़ाता होगा। ले भाई, एक बार कंटेंट भी उसका देख लो यार। ABCD कराता है वो बंदा, क्या कराता है, ABCD कराता है बंदा, ठीक है। मैं किसी को मतलब एक तरीके से लीगली मैं किसी पे एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। मैं किसी चैनल को या फिर मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। कभी इस पर बात करेंगे डीपली में, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है वो किस चीज का होती है, आवेश का होता है, चार्ज का, या फिर विभवांतर का, या फिर धारा का, या फिर ऊर्जा का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की, नमन कोण का मान, ठीक है। नमन कोण का जो मान होता है वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, जो नमन कोण का वैल्यू होता है। पृथ्वी पर नमन कोण का मान कितना है, 90 डिग्री, याद रखना कितना, 90 डिग्री, ठीक है जी। सो नमन कोण का जो मान होता है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, अस्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा बात है कि जब नमन कोण का जो मान है ना, वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या करता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 नंबर की, लोहा होता है, ठीक है। जो आपका लोहा है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, बताओ तो मुझे। लोहा का परमाणु संख्या होता है आपका Fe, सॉरी Fe तो संकेत होता है, खैर इसका परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है, 26। आयरन का क्या होता है, 26 होता है परमाणु संख्या, ओके जी।
तो लोहा क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या फिर अनुचुंबकीय होता है। भैया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपको सेम दिख रहा है, तो हमें उससे क्या मतलब यार, हमें उस सब क्या, वो सब बाढ़ में जाए यार, हमें तो लौह चुंबकीय ऑप्शन दिख रहा है क्लियर क्लियर। तो क्या करोगे तुम, सी वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे, एकदम डन कर दोगे। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, आवेश का बीमा क्या होता है। यानी कि चार्ज का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है कि आवेश का बीमा क्या होता है। एटी होता है, एटी इनवर्स होता है, एटी स्क्वायर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई सिंपल सा बात है कि अगर तुम ए से सी तक मैंने टिक कर रहे हो तो डी में टिक कर दो कि भाई इसमें से कोई हो भी नहीं करेगा, हो भी नहीं करेगा, का होगा जी, देखना एटी होगा, क्या होगा, एटी होगा। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा, ठीक है। और एटी की जगह अगर आपको आईटी मिले, अगर एटी की जगह आपको आईटी मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए भी आपका होता है आवेश का बीमा। आ जाओ जी, प्रकाश का वेग, प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है, वो सबसे ज्यादा महत्तम कहां पे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पे होता है, हवा में, शीशा में, पानी में या फिर निर्वात में। भैया कहोगे कि भैया शीशा तो गलती लिखा हुआ है, तो गलती लिखा हुआ है तो आप सही कर लेना अपनी नोटबुक में, या फिर पढ़ रहे हो तो सही कर लो, ठीक है, माइंड में अपने। तो प्रकाश का वेग महत्तम सबसे ज्यादा होता है वॉक्यूम में, यानी कि निर्वात में। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। सो अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, मैं आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में भी शेयर करते रहना हमारी वीडियोस को, क्योंकि मैं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते रहता हूँ, लगा रहता हूँ। सो अगर आप सभी को हमारी कंटेंट पसंद आती है तो प्लीज अपने एक बार दोस्तों में भी जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरीके के और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। बाकी आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका अवतल, ठीक है। अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग कब, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। दोष आपका दो होता है, वैसे तो दोष होते हैं चार होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली निकट दृष्टि दोष के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष और एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष, राइट। तो देखो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो ट्रिक ए है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे निकट कितने वर्ड का है, 3 वर्ड का, ठीक है। और यहां पे देखो दूर दृष्टि दोष, यानी कि इसमें कितने वर्ड है, 2 वर्ड है। चलो जी, तो 2 के लिए आप 3 वर्ड वाला लेंस यूज करना जिसका नाम है उत्तल, ठीक है। और इस 3 के लिए 4 वर्ड वाला लेंस यूज करना जिसका नाम है भैया अवतल, ठीक है। समझ गए, मुझे होगा कि आइडिया आ गई होगी कि निकट, निकट आपका 3 वर्ड का है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग एक ज्यादा, यानी कि 4 वर्ड वाले लेंस को। एक ट्रिक है भाई, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ट्रिक है बस। तो निकट के लिए अवतल, ठीक है, और दूर के लिए उत्तल। आ जाओ जी, 22 नंबर क्वेश्चन के डायनेमो के कार्य का सिद्धांत, ठीक है। जो डायनेमो तुम्हारा एक यंत्र होता है जिसके कार्य का जो सिद्धांत होता है वो किस चीज पे आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेषित चुंबकत्व पे या फिर प्रेरित विद्युत पर, ठीक है। तो मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं भैया कि जो आपका डायनेमो होता है उसके कार्य का सिद्धांत तुम्हारा आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। सो बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 23 नंबर की, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो आपका अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति की बात करी जाए वो होती है अस्थिर, ठीक है। क्या होती है, अस्थिर होती है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, जो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, सतत होता है या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम होता है या फिर काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है या फिर काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है। सो सूर्य के प्रकाश का जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो तुम्हारा सतत होता है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, प्रकाश की रंग का कारण है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूज टाइप का है, बिकॉज यहाँ पे आपके मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में इसका दिया रहता है आंसर इसका आयाम, ठीक है, और कहीं कहीं इसका आवृत्ति दिया रहता है। तो इसका जो असली आंसर है, यानी कि जो रियल वाला एकदम आंसर है, जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल वहां से जो जारी करेगा, उसमें कौन सा आंसर रहेगा। तो प्रकाश का रंग का जो कारण होता है वो होता है इसका आवृत्ति, ठीक है। क्या होता है, इसका आवृत्ति होता है। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। इसका आयाम नहीं टिक करना, कभी नहीं। आ जाओ जी, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखो सिंपल सी लोचा है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बात है भाई। जो विशिष्ट प्रतिरोध को तुम प्रतिरोधकता कह सकते हो, रेसिस्टिविटी, राइट, प्रतिरोधकता, राइट, इसे तो तुम प्रतिरोधकता कह सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध को। हाँ चलो जी, बात यहाँ पे वही चीज है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का अगर बात करी जाए, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता 2 ही चीज पे निर्भर करता है, ठीक है, 2 ही चीज पे निर्भर करेगा, जिसमें से पहला है तुम्हारा ताप और दूसरा है चालक जो भी पदार्थ है उसका नेचर किस टाइप का है, ठीक है, नेचर ऑफ पदार्थ। तो यहाँ पे ये 2 ही चीज पे डिपेंड करता है, तुम्हारा एक ताप पे और एक पदार्थ के नेचर पे। सो अर्धचालक है ना, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही अर्धचालक की जगह रहता तुम्हारा कोई चालक या फिर कोई धातु तार, तो यहाँ पे तुम्हारा बढ़ता, क्या होता, बढ़ता, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है वो तुम्हारा ताप पे डिपेंड करता है। आ जाओ जी, देखो 27 नंबर वही क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, कब बढ़ता है,
ताप बढ़ाने से, हाँ ताप बढ़ाने से। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और बाकी देख लो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता है। जो तुम्हारा रेसिस्टिविटी होता है, जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसे आप प्रतिरोधकता भी कहते हो, वो तुम्हारा केवल और केवल ताप पे डिपेंड करता है और जो पदार्थ का नेचर होता है उस पे। ऑलराइट, चलो जी 28 नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। भैया ये जो दृष्टि दोष है ना, ये आपका 2 वर्ड का है, तो इसके लिए यूज करेंगे 3 वर्ड का लेंस, ठीक है, जिसका नाम है उत्तल। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की प्रकाश तंतु, ठीक है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो प्रकाश तंतु सचार निम्नलिखित में किस घटना पे आधारित है, किस घटना पे आधारित है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो तुम्हारा प्रकाश तंतु होता है, जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसी पे आधारित घटना है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, कोई भी वस्तु को तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और वो क्या हो गया, चार्जेबल हो गया, मतलब किसी भी वस्तु को तुम चार्ज कर रहे हो तो वो क्या होगा, सिंपल सा बात है भाई, वो चार्ज हो गया। ओके जी, उसका द्रव्यमान, ठीक है, उसका द्रव्यमान क्या होगा तुम अब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब कोई वस्तु आवेशित हो रहा है तो मैं इसे कब कहूंगा कि ये वस्तु आवेशित हो चुका है। आवेशित होने का मतलब कि चाहे तो उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया हो, दान किया हो, ठीक है, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करी हो, राइट। जब प्राप्ति करेगा तो उसके मास में भैया मास तो बढ़ेगा ना उसका, और जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी और वस्तु को देगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा तो इसका द्रव्यमान घटेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक किसी और से ले रहा है तो यहाँ पे इसका जो मास है वो बढ़ेगा। सो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो जब किसी वस्तु को तुम आवेशित करोगे तो इसका जो मास होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर देखो आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए, उसके लिए आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लो, या फिर एजुकेशन रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत आती है आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर लो, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है, ठीक है। विद्युत हीटर को देखा आपने, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। तो मैं आपको बता दूं, जो विद्युत हीटर होता है ना, जो विद्युत हीटर तुम्हारा होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली घर में होता है, सबके घरों में होता है। सो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तुम्हारा नाइक्रोम का तत्व होता है, ठीक है। चलो जी, सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ये तो खैर टेंथ का ही क्वेश्चन था, 10th में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ जी, 32 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे प्रतिघात पूछे, प्रतिरोध एक है तुम्हारा ओम, क्या है, ओम, ठीक है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 33 नंबर की, इनमें कौन आवेश रहित है। आवेश रहित कहने का मतलब कि इनमें से आवेश किस पे नहीं है, ठीक है। अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन का कण, फोटोन। सो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जो फोटोन होता है इस पे आवेश नहीं होता है, ठीक है, ये आवेश रहित होता है तुम्हारा। तो डी, इसका डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जितने समय में, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिससे अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा रेज निकलती है, वो तुम्हारा होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है, ठीक है। चलो जी, सो रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और अर्ध आयु को हम लोग टी हाफ के द्वारा सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं, टी हाफ के द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपसे पूछे स्वप्रेरकत्व, ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रेरकत्व, ठीक है, और अगर आप एक सेकंड मैं सही से लिख दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है। स्वप्रेरकत्व अगर आपसे पूछे, या फिर अगर आपसे पूछे प्रेरकत्व, ठीक है, स्वप्रेरकत्व पूछे, प्रेरकत्व पूछे, या फिर आपसे पूछे अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, सबका ऐसा यूनिट एक, वो है तुम्हारा हेनरी। क्या होता है, हेनरी। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, टारगेट सेट है, हम सभी का टारगेट सेट है, बदलना बिहार है, यानी कि हमें बिहार को चेंज करना है, हमें भी बिहार को यूपी के जैसा, राजस्थान के जैसा टॉप पे ले जाना है। याद रखना, इसमें आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। सो आप सभी जितना भारी मात्रा में हो सके अपना सपोर्ट बनाए रखो, दिखाओ हमें। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ठीक है। सिंपल था, लोचा है भाई। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, अभी तो यार अभी मैंने क्लियर कर रहा है, प्रेरकत्व रहे, अन्योन प्रेरकत्व रहे, स्वप्रेरकत्व रहे, सबका एसआई यूनिट एक होता है, वो होता है तुम्हारा हेनरी। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 37 नंबर के, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण कहने का मतलब
कि मौलिक कण नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो तुम्हारा एक मौलिक कण है, ठीक है, और प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, बाकी बचा अल्फा कण। चलो जी, तो अल्फा कण तुम्हारा कोई भी मौलिक कण नहीं है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, कि लेंस का नियम संबंधित है। जो तुम्हारा लेंस का नियम है वो किस चीज से संबंधित है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग के संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, जो तुम्हारा लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस का नियम होता है वो तुम्हारा संबंधित होता है एनर्जी से, ऊर्जा से। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? प्रकीर्णन, ठीक है, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तुम्हारा होगा व्यतिकरण, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, और शायद आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? ठीक है, टीवी परास के लिए, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास होता है। तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, याद रखना, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे देख लो, सभी में 30 से 300 है, 30 से 300 है सभी में, लेकिन जो यूनिट में डिफरेंस है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है, किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, जीगा हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर करना, 3 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए, और अगर आप सभी यहाँ तक आ ही गए हो तो आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में सबको सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर से जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी काफी ज्यादा हेल्प मिल सके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा करने की। सो आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है। बाकी अगर आप सभी को मेरे कंटेंट में कोई भी दिक्कत दिखती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें सिंपल व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।